हरितालिका तीज व्रत। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भाद्र शुक्ल तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस दिन माँ गौरी और भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत करने वाली स्त्रियों को संकल्प करना चाहिए। मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये, यह मंत्र पढ़कर संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात मकान को मंडप आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। इसके बाद कलश स्थापना करके उस पर सुवर्णादि निर्मित शिव गौरी की प्रतिमा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके समीप बैठकर सहस्र शीर्षा आदि मंत्रों से पुष्प अर्पण करके ओम उमाये पार्वत्यै जगद्धात्रयै जगत प्रतिष्ठायै शांति रूपिण्यै शिवायै और ब्रह्म रूपिण्यै नमः से उमा के और ओम हराय महेश्वराय शंभवे शूलपाणिये पिनाकधृणे शिवाय पशुपतये और महादेवाय नमः से महेश्वर के नामों से स्थापन और पूजन करके धूप दीप आदि से शेष षोडश उपचार संपन्न करें। देवी देवी उमा गौरी त्राहिमां करुणानिधे ममापराधा क्षंतव्या भुक्ति मुक्ति प्रदा भवा से प्रार्थना करे और निराहार व्रत रखे। संध्या समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त प्रतिमा बनाकर, संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन सामग्री से यथाविधि पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाने का इस व्रत में विशेष विधान है। शिव जी को धोती तथा कुर्ता आदि 5 वस्त्र चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन यह सुहाग सामग्री तथा मीठे व्यंजन का बायना रुपयों सहित सास अथवा जेठानी अथवा ननंद को देकर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। हरितालिका तीज व्रत कथा। माता सती जब अपने पिता दक्ष के होम कुंड में जलकर भस्म हो गई तो उसके पश्चात उन्होंने मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और पार्वती कहलाई। पार्वती बाल्यावस्था से ही शिव को पति के रूप में चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर शिवाराधना करना आरंभ किया। उन्होंने वर्षों तक अन्न त्याग कर शिव की कठोर तपस्या की। जब उनकी तपस्या फलोन्मुख हो रही थी तो उन्हीं दिनों देवर्षि नारद हिमालय के यहाँ आए और उन्होंने पार्वती के साथ विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव रखा। हिमालय भी इस प्रस्ताव को पाकर प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री पार्वती को इसके लिए मनाने का प्रयास किया। पार्वती जी इस प्रस्ताव को सुनकर मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुनः घने जंगलों में जाकर शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अपनी सखियों के साथ पार्वती जी ने घने जंगल में जाकर एक गुफा में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन शिवलिंग की स्थापना करके शिव की तपस्या आरंभ कर दी। शीघ्र ही भगवान शिव ने पार्वती जी को दर्शन दिए और अपने पत्नी के रूप में वरण करने का वरदान भी दिया।
इस प्रकार हरितालिका तीज के दिन तपस्या आरंभ करने के कारण पार्वती जी को मनोनुकूल एवं शिवजी जैसा वर प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही मनोनुकूल वर की कामना एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत करती है।